हाँ तो स्टूडेंट इस वीडियो में पढ़ेंगे हम दो थॉर्म जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट क्योंकि जो आपकी बुक एनसीईआरटी में जो लाइन एंड एंगल वाला चैप्टर है, चैप्टर 6, उसके जो एक्सरसाइज 6.3 है, इन्हीं दो थॉर्म के स्टेटमेंट को यूज करके पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए दो थॉर्म इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों थॉर्म जो जिनका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रूफ। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो थॉर्म 6.7 है जो आपकी बुक में है। तो उसका स्टेटमेंट कुछ ये है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब ये कि जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, हम उसी के बेस पर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हम डिफरेंट वे से किसी ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं। बट यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, हम करेंगे जो हमने लाइन एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा है उसी के कंसेप्ट यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले थॉर्म 6.7 को प्रूफ करेंगे। जो मुझे प्रूफ करना क्या है कि अगर मैं कोई एक ट्रायंगल लूं, मान के चलो कोई एक ट्रायंगल है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल को मैं मान लेता हूं। मान के चलो ट्रायंगल का एक एंगल ये, इसको मान लिया मैंने 1, दूसरा एंगल ये, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2, और तीसरा एंगल ये, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 3। अभी तक जो हमें दिख रहा है इस ट्रायंगल में बस वो दिख रहा है कि इसमें 3 एंगल हैं, एक एंगल 1, एक एंगल 2, एक एंगल 3। तो मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है, आपको इसी तरीके से लिखना है जब आप किसी भी थॉर्म को प्रूफ करें। तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है। मुझको ये प्रूव करना है। अब इस एंगल के मैं वर्टेक्स मान लेता हूं। मान के चलो ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C। अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा जो मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो मुझे अभी जो पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, यहां से कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो मैं आगे कुछ इसमें कर सकूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा ये प्रूफ करने के लिए कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे अगर ये प्रूफ करने के लिए जो इसकी कंस्ट्रक्शन मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, इसकी कोई भी एक साइड मैं जो ड्रॉ करने वाला हूं, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा जो किसी इसके वर्टेक्स से होकर गुजरे। अगर मैं इस ट्रायंगल की इस साइड्स BC के अगर मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हो जो इस साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से गुजरे, तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा जो ये होगी, क्योंकि इस साइड्स के जो अपोजिट वर्टेक्स है वो A है और इससे गुजरने वाली जो पैरेलल लाइन होगी इस BC के पैरेलल होगी। इसको मैं मान लेता हूं C और D। मैंने क्या करा कि एक लाइन ड्रॉ करी जो BC के पैरेलल है CD और इस साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स A से गुजर रही है। ठीक है। अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन यहां पे करी है मैं वो चीज यहां पे लिखूंगा। मैंने क्या करा कि मैंने ड्रॉ करी एक पैरेलल लाइन CD जो BC के पैरेलल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं BC पैरेलल टू CD, BC पैरेलल है CD के। अब ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन है जो वर्टेक्स A से गुजर रही है, वो इस वाली साइड के साथ कोई एंगल एक बनाएगी, इसी तरीका से इस वाली साइड्स के साथ ये एक एंगल बनाएगी यहां पे। अगर मैं इस एंगल को 4 मान लूं, ये एंगल 4 है और ये एंगल जो है वो एंगल 5 है, क्योंकि मैं यहां पे 1 2 3 मान चुका हूं, तो नेक्स्ट मानूंगा 4, उसके बाद 5। अब यहां से दिख रहा है
कि ये जो लाइन है सी डी एक स्ट्रेट लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। जो मैंने ड्रॉ करी है वो वहां पे लिख दिया है, क्योंकि जो मैं ले रहा हूं मुझे वही चीज उसी के बेस पर मैं भी प्रूव करूंगा कि जो ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने बी सी के पैरेलल एक सी डी ड्रॉ कर ली। अब यहां से मैं देखूं, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो लीनियर पेयर एंगल जो होंगे इस स्ट्रेट लाइन पे ये टोटल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि जो किसी भी स्ट्रेट एंगल जो होता है, किसी भी लाइन का जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगर मैं यहां से यहां तक का ये एंगल 5, यहां से नेक्स्ट ये एंगल 1 और यहां से नेक्स्ट ये एंगल 4, अगर मैं एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 रख दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या रखूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट। अब जो मुझे प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1, 2 और 3 जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। अब जो मैं नेक्स्ट करने वाला हूं, यहां पे इस इक्वेशन में मुझे जो मिला वो मिला एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि जो मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ करी है सी डी वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अगर सी डी बी सी के पैरेलल है तो मैं इन पैरेलल लाइन के लिए, मैं इन बी सी और सी डी के लिए इस लाइन ए बी को, जो ए बी लाइन है इसको एक ट्रांसवर्सल मान सकता हूं। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या हैं। अगर मैं ये सी डी बी सी के पैरेलल है तो ये एंगल 5 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन समझते हैं क्यों, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो एंगल 5 है ये एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन इज दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपको ये सब लिखना है क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसको पता होना चाहिए कि वो इसका रीजन क्या है जो वो लिख रहा है। तो मैंने एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 रखा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है सी डी और बी सी के लिए एक ट्रांसवर्सल है और ये इस ट्रांसवर्सल की क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरीका से अगर मैं इस AC को इस BC और CD के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 मिलेगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जब ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी तो ये वाला जो एंगल होगा इसके अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होगा वो एंगल 3 होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो सेम वही चीज होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। सेम ये चीज आपको लिखनी है। अब जो मैंने यहां पे इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, मैं यहां से एंगल 5 की वैल्यू जो 2 है और एंगल 4 की जो वैल्यू 3 है मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूं। तो इस इक्वेशन में अगर मैं एंगल 5 की वैल्यू रखूं तो वो क्या है, 2। तो एंगल 5 की जगह मैं रख सकता हूं एंगल 2, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरीका से यहाँ पे एंगल 1 है, इसको मुझे हटाना नहीं है। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख सकता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मैं देखूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था कि जो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो सम होता है किसी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरी थ्योरम क्या है, अब दूसरी थ्योरम को प्रूव करेंगे जिसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
इसी तरीका से आपको सारे स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से लिखने हैं, जो आप कर रहे हो और जिस बेस पर आप कर रहे हो, तो सारी वो चीज आपको लिखनी है। अब जो प्रूफ करने वाले हैं हम वो नेक्स्ट थॉर्म प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले उस थॉर्म का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। अगर मान के चलो कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, ये कोई ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी और एक वर्टेक्स सी। इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर मैं इस ट्रायंगल की किसी भी साइड को, ए बी साइड हो सकती है, बी सी हो सकती है और सी ए हो सकती है, अगर मैं किसी भी साइड्स को आगे की तरफ बढ़ाऊं, इसका मतलब प्रोड्यूस करने का मतलब ये है, अगर किसी भी साइड्स को मैं आगे प्रोड्यूस करूं कुछ इस तरीका से, देन द इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होगा, ये एक यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो ये एंगल जो इक्वल होगा वो क्या होगा, जो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं ये और ये, इनके इन दोनों के सम के इक्वल होगा। समझते हैं कैसे। अगर मैं इस एंगल को 1 मानूं, इस एंगल को 2 मानूं और इस एंगल को, इसके इंटीरियर एंगल को 3 मानूं, और जो इस साइड को प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे एक एंगल बनना है, इसको एंगल मान लेता हूं मैं एंगल 4। अब ये इसका कहने का जो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो मुझे प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है कि एंगल 4 जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इस स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी साइड्स को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल बनना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये टू इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होगा उनके सम के बराबर होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखो कि कैसे प्रूफ करना है। ये सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है उसे लिख लो कि जो मुझे प्रूफ करना है, उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। अब मुझे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्रूफ करना है इस फिगर से। जो एंगल 4 है कि ये इसके और इसके सम के इक्वल है। अब मुझे यहां से कोई चीज दिख रही है, तो वो ये चीज दिख रही है कि एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है वो कंप्लीट क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है और दोनों एडसेंट एंगल होने के कारण एक लीनियर लाइन पे इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये मुझे यहां से मिल गया और मैंने ये लिख दिया, वो मैंने यहां से देख लिया कि एंगल 3 और एंगल जो 4 है उसका सम 180 डिग्री है। अब आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं जो मेरे पास पॉसिबल कंडीशन है, मुझे उन्हीं के बेस पर ये चीज प्रूव करनी है कि एंगल 4 का जो सम है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। अब आपको पता है, अगर आप इस ट्रायंगल में बात करो, इन ट्रायंगल ABC, मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। अभी जो हमने प्रीवियस इस थ्योरम प्रूव करा था कि इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से दो इक्वेशन बनेंगे आपके पास, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दूं, या मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूं कि अगर इसकी वैल्यू 180 के इक्वल है और इसकी वैल्यू भी 180 के इक्वल है, अगर दोनों की वैल्यू किसी सेम वैल्यू के इक्वल है, तो ये दोनों भी, ये और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। आप कैसे भी कर सकते हो, इस इक्वेशन में इसको घटा दो, या इस बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हो कि इसकी वैल्यू भी 180 के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 180 के इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यू किसी सेम वैल्यू के इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यही चीज लिखूंगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहां से देखो कि एंगल 3 से कट हो जाएगा, सेम वैल्यू है, सेम साइन के साथ और इक्वल में लिखी हुई है, तो इसलिए क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। जो मुझे प्रूव करना था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। तो मैं लिख सकता हूं कि हैंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना था और ये मैंने यहां पे प्रूव कर दिया। सेम यही चीज आपको लिखनी है, इसी तरीका से हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि जरूरी नहीं है कि वो साइड्स ये भी हो सकती है। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पे देखूंगा कि एक एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, जो इस एक्सटीरियर एंगल मान के चलो ये एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे, इस एक्सटीरियर एंगल एक्स के इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होंगे, 2 और 3। तो ये एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। इसी तरीका से हम इसकी इस साइड्स को आगे की तरफ बढ़ाएं। अगर हम इस साइड्स को आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमें यहां से एक मिलेगा, ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। अगर इस एक्सटीरियर एंगल को मैं y मानूं तो इसके जो ये y जो किसके इक्वल होगा, जो इस एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे, वो क्या है, एंगल 1 और एंगल 3। तो मैं लिख सकता हूं कि y जो इक्वल होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। तो किसी भी साइड को आप बढ़ा सकते हो और जो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, वो जो इंटीरियर एंगल होंगे, जो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे, उसके सम के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे दो बेसिक थ्योरम थी जिनको हमने प्रूव करा, और यहाँ पे चैप्टर जो लाइन एंड एंगल वाला चैप्टर है ये खत्म होता है। इसके बाद जो हम करेंगे, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और इसमें कोई ऐसी मतलब जो कंसेप्ट है यहीं पे इनका लास्ट है। इस चैप्टर के जो आपकी क्लास 9th के अकॉर्डिंग यहीं पे इसका लास्ट है। और जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ने के बाद हम फिर सिमिलरिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इस वे में हम ज्योमेट्री को खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।